चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो मिट्टी से जुड़ी है, हाथों से जुड़ी है। पर यह कहानी सिर्फ बर्तन बनाने की नहीं है। ये एक सपने, एक चिंता और एक पूरी विरासत को जिंदा रखने की लड़ाई की कहानी है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या होता है जब कोई दिल से किसी कला को, किसी परंपरा को अपनाना चाहे, लेकिन घर चलाने की जरूरतें कुछ और ही कहें। हमारी पूरी कहानी इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी की हीरो है सेंटेला। उसका एक ही सपना है, कुम्हार बनना, अपने हाथों से मिट्टी को जिंदगी देना। लेकिन उसके इस सपने के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो है उसकी अपनी ही माँ अरेला। अब देखिए, अरेनला का जो विरोध था वो बेवजह तो बिल्कुल नहीं था। एक तरफ था कुम्हारी का काम, दिन भर की मेहनत, मिट्टी में सन्ना और कमाई ना के बराबर। वहीं दूसरी तरफ था बुनाई का काम, साफ सुथरा, घर के अंदर होने वाला और जिससे अच्छी खासी आमदनी भी हो जाती थी। कोई भी माँ अपनी बेटी के लिए एक आसान जिंदगी ही तो चाहेगी, है ना। लेकिन ये बात अब सिर्फ एक माँ बेटी के बीच की नहीं रही, गांव के बड़े बुजुर्गों तक पहुंची। उन्होंने आकर समझाया कि भाई ये कुम्हारी सिर्फ पेट पालने का जरिया नहीं है, ये हमारे पूरे समुदाय की पहचान है, एक विरासत है और इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना ही होगा। अब समुदाय का दबाव था तो अरेनला को झुकना पड़ा। वो सेंटेला को सिखाने के लिए मान तो गई, लेकिन बिल्कुल बेमन से। और बस यहीं से शुरू हुआ 1 साल लंबा, खामोश और बहुत ही मुश्किल संघर्ष। जी हाँ, पूरे 1 साल तक। जरा सोचिए, 365 दिन सेंटेला अपनी माँ की उन सख्त और चुप नजरों के नीचे मिट्टी से जूझती रही, पर हासिल कुछ नहीं हुआ। वो देखती थी कि कैसे उसकी माँ के हाथ तेजी से चलते हैं। वो नकल करने की कोशिश भी करती, पर मिट्टी तो जैसे उसके हाथों में आने को तैयार ही नहीं थी। वो हर दिन और ज्यादा निराश होती जा रही थी। यहाँ एक बहुत गहरी बात है। देखिए, मसला सिर्फ मिट्टी के लचीलेपन का नहीं था। असली चुनौती तो ये थी कि सेंटेला को खुद लचीला बनना था, अपने मन से, अपनी जिद से, अपनी कोशिशों से। और ठीक जब लग रहा था कि सेंटेला अब हार मान लेगी, तब कहानी में एंट्री होती है ओनुला की, एक समझदार महिला जिनकी पारखी नजर ने वो देख लिया जो कोई और नहीं देख पा रहा था। ओनुला की एक बात ने जैसे सेंटेला की आंखें ही खोल दी। उन्होंने कहा, समस्या तुम्हारे हुनर में नहीं है बेटी, समस्या है तुम्हारे तनाव में। तुम मिट्टी को आकार नहीं दे रही हो, तुम उससे लड़ रही हो। ओनुला का सिखाने का तरीका माँ की खामोश सख्ती से एकदम अलग था। उन्होंने बहुत प्यार से समझाया, मिट्टी से लड़ो मत, बस देखो, अपनी माँ के हाथों की उस लय को महसूस करो। ध्यान से देखो कि वो आखिरी पल में बर्तन के मुंह को कैसे आकार देती हैं। सारा राज उसी एक पल में छुपा है। और बस यही वो सलाह थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कहानी अब अपने सबसे अहम मोड़ पर थी, जहां एक शिष्य को यह साबित करना था कि वो इस विरासत को संभालने के काबिल है। एक दिन काम करते करते अचानक अरेला की तबीयत बिगड़ गई। उनके हाथ रुक गए, सांसें भारी हो गई और वो कमजोरी से वहीं बैठ गई। उन्होंने कमजोर आवाज में सेंटेला से काम पूरा करने को कहा। अब सारी जिम्मेदारी सेंटेला पर थी। ये उसके लिए एक इम्तिहान जैसा था। और फिर जो हुआ वो किसी जादू से कम नहीं था। सेंटेला के दिमाग में ओनुला की बातें गूंज रही थीं। उसने चाक पर मिट्टी रखी और उसके हाथों में वही फुर्ती, वही आत्मविश्वास लौट आया जो 1 साल से कहीं खोया हुआ था। इस बार कोई तनाव नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी। वो बस उस लय को महसूस कर रही थी और देखते ही देखते उसके हाथ अपनी माँ की ही रफ्तार से चलने लगे। कहानी का जो अंत है वो थोड़ा दुख भी देता है और एक अजीब सा सुकून भी। ये उस पल के बारे में है जब हुनर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सच में उतर जाता है। उसी दिन अरेनला ये दुनिया छोड़कर चली गईं, लेकिन जाने से पहले वो अपनी विरासत सही हाथों में सौंप गई थीं। जब ओनुला वर्कशॉप में आईं तो उन्होंने जो देखा उस पर उन्हें यकीन नहीं हुआ। एक लाइन में अरेनला के बनाए बर्तन रखे थे और ठीक उनके बगल में हूबहू वैसी ही, उतनी ही सफाई से बनी एक और लाइन थी, सेंटेला के बर्तनों की। एक गुरु का हुनर शिष्य में पूरी तरह से उतर चुका था। तो आखिर ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें विरासत और रोजी रोटी के बीच के संघर्ष को दिखाती है। ये हमें सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी सीख सिर्फ ध्यान से देखने और महसूस करने से मिलती है, और ये भी कि एक सही गुरु का मिलना जिंदगी बदल सकता है। और अंत में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में ऐसी कौन सी कलाएं, कौन सी परंपराएं हैं जिन्हें बचाने के लिए किया गया संघर्ष वाकई मायने रखता है?
इस पर सोचिएगा जरूर।